जो कटा है जायज है? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों को खुद कुर्बान किया है और आपके असहाबे किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी उन जानवरों को कुर्बान किया है, यहाँ तक कि आपकी अज़वाज मुतहरा जो हमारी माएँ हैं उम्महातुल मोमिनीन, उन्होंने भी उन जानवरों की कुर्बानी की है, तो वो अफजल है, औला है और वही कुर्बानी के जानवर हैं। ये जानवर जो है ये अरब में पाया ही नहीं जाता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दीन मुकम्मल हुआ तो ये जानवर अरब के अंदर था ही नहीं। तो ये गाय की नस्ल में से भी नहीं है। जबरदस्ती हमारे कुछ जो है वो लुगत वाले या कुछ और उलमा जो हैं वो इसको कहते हैं कि ये उसकी किस्म है, जबकि ये उसकी किस्म भी नहीं है। अच्छा, आपका ये कहना है कि कटे की कुर्बानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरीयत के मुताबिक जायज नहीं है? जी बिल्कुल जायज। क्लियर कट ये बात है, बिल्कुल 100% क्लियर बात ये है कि ये जानवर कुर्बानी का नहीं है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका कुरान मजीद में जिक्र कर देते। अब हमारे अहले हदीस हज़रात कहते हैं भैंस तो नबी के दौर में थी नहीं, तो आपने भैंस को गाय पर कयास कैसे कर लिया? ये उनकी दलील है। दलील समझ में आ रही है? भैंस तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हमें भैंस का तस्करा नहीं मिलता नबी के, तो जब वो थी नहीं तो उसकी कुर्बानी कैसे होगी? उसका जवाब समझो। यही सवाल हम अहले हदीस भाइयों से कहते हैं कि ये जो मोजे जिन पर आप मसा करते हो ये नबी के दौर में नहीं पहने जाते थे, इन पे मसा को आपने कैसे जायज करार दे दिया? ये जो आप सॉक्स पहनते हो, आप कह सकते हो मोजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफैन पे मसा किया है, तो ये वाले मोजे उस दौर में थे नहीं लेकिन ये उन जैसे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस पे मसा जायज है। उसका जवाब ये कि उन जैसे भी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि इनमें मसा जायज नहीं है, क्योंकि नबी के दौर में जो मोजे पहने जाते थे वो जूतों का ऑल्टरनेट थे, जूतों का मुतबादिल थे। इसलिए फुक़हा ने बयान किया कि ऐन वो मोजे होना जरूरी नहीं है जो नबी के दौर में थे, वो हो या उन जैसे हो, तो उन मोजों पे मसा जायज है। तो वो मोजे हो या उन जैसे, जैसे का मतलब जो जूतों का ऑल्टरनेट हो। इसलिए फुक़हा ने बयान किया ऐन वो मोजे होना जरूरी नहीं है जो नबी के दौर में थे, बल्कि उन जैसे अगर मोजे होंगे जो जूतों का ऑल्टरनेट हो सकते हैं तो उन पर भी मसा जायज है। जबकि आपने मोजों पे तो ऐसा कयास किया कि वो जैसे भी जरूरी नहीं है, मोजा होना काफी है। और भैंस जो बिल्कुल गाय जैसी है बेसिक चीजों में, उस पर आप कह रहे हो कुर्बानी जायज नहीं है, तो ज़कात कैसे होगी फिर भैंस पे? क्योंकि हमें तो गाय की ज़कात का हमें मिलता है, भैंस की ज़कात का तो हमें हुक्म, भाई शरीयत में भैंसों की ज़कात का तो हुक्म बयान ही नहीं हुआ है, लेकिन पूरी उम्मत का इजमा है भाई जो गाय की जिस गाय की जैसे ज़कात निकलती है वैसी ज़कात किसकी निकलेगी? भैंस की भी निकलेगी। वहां आप कहते हो कि गाय और भैंस एक जैसे, कुर्बानी में कहते हो एक जैसे नहीं है। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि अहले हदीस हज़रात काबिल एहतराम होने के बावजूद इनके अंदर वो इज्तिहादी सलाहियत नहीं है जो अल्लाह ने अइम्मा किराम को सलाहियतें दी थी, जो फुक़हा को मुहद्दिसीन को सलाहियतें दी थी। इसलिए इस बारे में अहले हदीस की राय बिल्कुल कलदम है भैंस के बारे में। जो और पुराने अहले हदीस जितने मिलते हैं वो सारे भैंस की कुर्बानी को जायज करार देते थे। हमें तो याद है हम बचपन में अहले हदीसों से ये सवाल पूछते थे कि भैंस की कुर्बानी तो किसी हदीस में नहीं है, तुम इसको जायज कैसे कहते हो? हम तो इनसे सवाल पूछते थे और फिर ये हुज्जत ताम करते थे कि हर मसले का हदीस में होना जरूरी नहीं है, तो अहले हदीस खामोश हो जाते थे। अब जो नए अहले हदीस आए उन्होंने तो मसला ही उड़ा दिया, उन्होंने कहा भैंस की कुर्बानी जायज नहीं है। तो इसलिए गाय या गाय जैसी, हाँ, तो इसमें अहम चीज ये है कि पालतू जानवर हो, तो भैंस भी क्या है? पालतू जानवर है। तभी हज़रात फुक़हा ने बयान किया कि नील गाय की कुर्बानी जायज नहीं, हालांकि वो गाय है, उसको कहते भी क्या है? गाय, मगर वो गाय वहशी गाय है, लिहाजा उसकी कुर्बानी जायज नहीं है।